देखिए दोस्तों, पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था। लोग बंगाल में मत्स्य न्याय से छुटकारा पाना चाहते थे और गोपाल एक भद्र एवं लोक हितैषी होने के कारण लोगों द्वारा राज सिंहासन पर बिठा दिया जाता है। इसे बंगाल में शांति व्यवस्था स्थापित करने और सुव्यवस्थित शासन की स्थापना करने के लिए जाना जाता है। आधुनिक अनुसंधानों से पता चलता है कि उसने नालंदा में एक विहार की स्थापना करवाई थी। वह शैव मतानुयायी था और एक व्यवहार कुशल शासक भी था। गोपाल के बाद में उत्तराधिकारी धर्मपाल पाल वंश का शासक बना। इसी के समय में उत्तर भारत में कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। सर्वप्रथम धर्मपाल का युद्ध वत्सराज प्रतिहार शासक था इससे हुआ, परंतु वह वत्सराज से पराजित हो गया। बाद में वत्सराज को राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया। धर्मपाल ने विक्रमशिला और सोमपुरी के प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल, जो कि 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा, उसने अपने बाहुबल से विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया। वह धर्मपाल की राष्ट्रकूट वंशीय कन्या रन्न देवी से उत्पन्न हुआ था। उसने परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजा धीराज जैसी उपाधियां धारण की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार उसने बौद्ध धर्म का पुनः स्थापना करने में मदद प्रदान की तथा ओदांतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण इसने करवाया था। नाहरगढ़ के प्रसिद्ध विद्वान वीरदेव का सम्मान करते हुए नालंदा महाविहार का इन्होंने अध्यक्ष उसको बनवाया था। देवपाल के समय पाल वंश अपनी चरम अवस्था में था। देवपाल के बाद पाल साम्राज्य का क्रमिक पतन प्रारंभ हो गया और देवपाल के उत्तराधिकारी पुत्र विग्रहपाल थे, परंतु उनके पुत्र नारायणपाल के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया और स्वयं सन्यासी बन गए थे। ठीक है। विग्रहपाल के उत्तराधिकारी पुत्र नारायणपाल भी एक धार्मिक विचारों वाला ही व्यक्ति था। उसने महसूस किया कि यह गद्दी उसके कार्यों में बाधक साबित हो रही है, तो उसने अपनी गद्दी का त्याग कर दिया और वह भी एक साधु बन गया। उसने अपने पिता की भांति शिव भक्ति को समर्पित कर दिया अपना जीवन, और उसके बाद शिव भक्ति से वशीभूत होकर उसने 1000 शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसके बाद में राजा बनता है महीपाल। 988 ईस्वी से 1038 ईस्वी तक महीपाल प्रथम देवपाल के पश्चात पाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। इसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक भी माना जाता है। इसने संपूर्ण बंगाल को जीत लिया था। महीपाल के समय चोल शासक राजेंद्र चोल ने 1023 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया और महीपाल को पराजित कर दिया। हालांकि इस हार से महीपाल को अधिक नुकसान नहीं पहुंचा और अपनी शक्ति को बहुत जल्दी ही संगठित कर उन्होंने पुनः खड़ा कर लिया था। महीपाल बौद्ध धर्मानुयायी था। महीपाल की मृत्यु के बाद पाल वंश की अवनति प्रारंभ हो गई थी और उसके उत्तराधिकारी जयपाल को कलचुरी चेदी वंश के कर्ण ने पराजित किया। उसके पुत्र विग्रहपाल तृतीय ने पाल वंश की सत्ता संभाली और वह कलचुरी चालुक्य शासकों से सुरक्षित रखने में सफल रहा, परंतु उसके बाद के शासक उतने शक्तिशाली साबित नहीं हुए। इस वंश का अंतिम शासक रामपाल था। हालांकि रामपाल को सत्ता उत्तराधिकार की युद्ध बाद में मिली। उसने अपने दोनों भाई महीपाल द्वितीय एवं सूरपाल भाइयों महीपाल और सूरपाल के साथ युद्ध करके सत्ता को छीन लिया। रामपाल को भी विद्रोह के समय बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दिया गया था। रामपाल के समय उसके दरबार में अनेक विद्वानों का निवास हुआ करता था, जिसमें संध्याकर नंदी प्रमुख था। इसने रामपाल चरित्र की रचना की थी। इसके समय बंगाल में बौद्ध धर्म की असीम उन्नति हुई। इन्होंने बौद्ध धर्म की तांत्रिक शाखा को फलने फूलने में अहम भूमिका निभाई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साधारण परिवार से उत्पन्न गोपाल से अपने योग्य उत्तराधिकारियों के कारण बंगाल में एक नया इतिहास लिखा और पाल वंश उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति में पहुंच गया। पाल शासक साम्राज्य निर्माता ही नहीं बल्कि धर्म रक्षक एवं कला के प्रतिहार साबित हुए।